बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो रहे अभिनंदन वर्धमान को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से एक अलंकरण समारोह में वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। अभिनंदन वर्धमान ने 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराया था। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन का। राजीव, एक बेहद गर्व का मौका और सबको वो वक्त याद आ जाएगा कि किस तरह से 27 फरवरी 2019 को जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब ग्रुप कैप्टन हो चुके हैं अब अभिनंदन वर्धमान, उनकी भूमिका बहुत ही अहम थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत से लोगों को नहीं याद होगा कि पुलवामा में जिस तरह से आतंकियों ने अटैक किया था और हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान जो है शहीद हुए थे, और उसके बाद जो है भारतीय वायुसेना ने जो बालाकोट में जैश का आतंकी जो थे जिन्होंने पुलवामा हमले को अंजाम दिया था, उन पर जो है बालाकोट स्ट्राइक, बालाकोट के कैंपों पर जो है भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है उन्होंने हमला किया था और जो बालाकोट जो कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप आतंकियों को, उसको पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसके बाद जो है पाकिस्तानी वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है F-16 की बात करें, बाकी दूसरे जो फाइटर जो है वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश किए थे राजौरी पुंछ के इलाके में, और उसी वक्त जो है जो भारतीय वायुसेना का पायलट विंग कमांडर अभिनंदन जो उस समय विंग कमांडर थे, बाद में जाके ग्रुप कैप्टन बने, इनके पास MiG-21 विमान था और इन्हीं MiG-21 विमान से बाकायदा उन्होंने पीछा किया और F-16 को मार गिराया। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि MiG-21 जो 70 के दशक का पुराना लड़ाकू विमान माना जाता है और उसके बाद 80 और 90 के दशक का जो अमेरिका में बना हुआ F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। और उसके बाद उसी कार्रवाई के दौरान हालांकि इनका लड़ाकू विमान में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई जिस वजह से इजेक्ट करना पड़ा और करीब 24 घंटे जो है पाकिस्तान के कब्जे में रहे। फिर भारत के दबाव की वजह से पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन जिस तरह का इन्होंने बहादुरी का कारनामा दिखाया था वही वजह थी कि सरकार जो है आज इन्हें जो है वीर चक्र के अवार्ड से सम्मानित कर रही है। जी बिल्कुल, और इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं बहुत सारे वीरता पुरस्कारों को से सम्मानित किया जा रहा है। राजीव, कैप्टन अभिनंदन के अलावा, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन के अलावा और कौन कौन से वीर जवान हैं, सैनिक हैं जिनको ये सम्मान दिया जा रहा है और दूसरे सम्मानों के साथ सम्मानित किया जा रहा है? इन तस्वीरों को इस समय हम सीधे राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं जहाँ पर सेना के अलग अलग टुकड़ियों के जवान सामने आ रहे हैं राष्ट्रपति के सामने। साल के दौरान जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, जो एक कह सकते हैं कि एक बहादुरी का जो सर्वोच्च जिसको कहते हैं, जिसको सम्मान जिसको कहते हैं, उनको दिया जा रहा है और वीर चक्र सम्मानित किया जा रहा है। और इन सब की बात करें तो सबसे बड़ी बात जो नजर आती है अभिनंदन की नजर आती है। अभिनंदन की जिस तरह से इन्होंने बहादुरी का कारनामा दिखाया, खासतौर से MiG-21 जैसे पुराने लड़ाकू विमान से अमेरिकी F-16 को मार गिराया, ये अपने आप से एक अचंभा वाली बात थी। और न केवल मार गिराया बल्कि खदेड़ के पाकिस्तानी वायुसेना जो है भारतीय सीमा में दाखिल तो थोड़ी देर के लोग हो गए, एक डॉग फाइट हुआ जो कहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई कहते हैं, लड़ाकू विमानों के स्लेम कहते हैं। उस डॉग फाइट में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को न केवल खदेड़ा बल्कि मार गिराया। और अलग बात है कि उस समय उस दौरान जो है उनके लड़ाकू विमान में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गए, क्षतिग्रस्त हो गया, इजेक्ट करना पड़ा और पाकिस्तान के कब्जे में रहे उसके बाद 2 दिन तक, और फिर उसके बाद छोड़ा। लेकिन जो एक शौर्य का परिचय दिया अभिनंदन ने, जिस बहादुरी का परिचय दिया, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है और राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं को जो सुप्रीम कमांडर है उनको सम्मानित कर रहे हैं, वीरता का जो वीर चक्र सम्मानित कर रहे हैं। तो न केवल वायुसेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व वाली बात है जब पाकिस्तान ने जो दुस्साहस की, उनके लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की गुसाहस की बालाकोट स्ट्राइक के बाद, तो एक अपने आप में एक बड़ी बात है, एक मैसेज देने की कोशिश की कि पाकिस्तान ऐसा अगर नापाक हरकत करता है तो उसको भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान करारा जवाब देने में सक्षम है। जी राजीव, कुछ ऐसे भी हमारे वीर हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें अगर हम नाम लें तो मेजर विभूति शंकर डोंडियाल हैं जिन्हें शौर्य चक्र दिया जा रहा है, नायब सूबेदार सोमवीर हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है शौर्य चक्र, और सैपर प्रकाश जाधव को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जा रहा है। राजीव, हम सुन लेते हैं पहले कि इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है, फिर आपके पास आते हैं। एयर मार्शल कुलदीप शर्मा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री हर्षपाल सिंह, उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सितंबर 2018 की सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को झाझर कोटली के निकट एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त तलाशी और विनाश करने संबंधी ऑपरेशन के तहत 13 सितंबर 2018 को सुबह 10:55 पर आप एक छोटी सी टीम के साथ उस मकान की ओर तत्काल चल पड़े। आतंकवादियों ने आपके ऊपर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आपने अपने साथी के साथ बराबर में मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने आपके ऊपर लगातार ग्रेनेड दागे। आपने पेड़ के पीछे छिपकर लक्षित गोलीबारी कर एक आतंकवादी को उसी मकान पर मार गिराया और अन्य को जख्मी कर दिया। आतंकवादियों ने आपकी तरफ ग्रेनेडों से लगातार हमला जारी रखा, जिसमें आप पूरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बावजूद आप आतंकवादियों के साथ साथ उनकी कहानी भी बताई जा रही है कि किस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ या देश की सुरक्षा के लिए जवानों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश का सम्मान ऊंचा किया है। तो आज उन वीरों के सम्मान की बारी है।